एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आज थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि आज जैस्मिन का फर्स्ट एग्ज़ाम है, मैथ का है। और आप लोगों को पता है 10th के बोर्ड के अभी पेपर शुरू हो गए हैं, तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अभी है ना टेंशन सी होने लगी है। मगर मैंने सच बताई, आज इतने व्लॉग आप लोगों से शेयर किए हैं मैंने अपनी बेटी को, मेरी तरफ से या हस्बैंड की तरफ से कभी हम लोगों ने ना स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी बेटी को स्ट्रेस नहीं देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कल के व्लॉग में भी मैंने बड़ी है ना हंसी मजाक किए, उसके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया किस तरह का था मेरा एक्सपीरियंस। तो वो कल का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है मुझे स्ट्रेस हो गया है। सुबह है ना बेटी 4 बजे उठी थी, तो उसके बाद मैं थोड़ा लेट उठी थी, मैंने उसको उठा दिया था। तो यहाँ पे मैंने दलिया रखा था, दलिए में मैंने डाल दी चाय पत्ती। अचानक से मेरे ध्यान में आया, अभी तो मैंने पूरा चमचा नहीं डाला, फटाफट से मैं दूध को है ना छान लूँगी, ताकि जो चाय पत्ती होगी निकल जाएगी। नहीं तो देखिए सारा दूध भी ख़राब होना था, फिर से दलिया रखना पड़ना था। तो चलिए अभी थोड़ा से ही मैंने ना दाने डाले थे, मुझे याद आ गया भी ये तो दलिया है, क्योंकि मैंने एक साथ रखा हुआ है ना, चाय बनाने के लिए दूध रखा हुआ है और एक साइड पे दलिया। तो मुझे लगा शायद मैंने ये चाय रखी है। दिमाग मेरा ख़राब हो गया, पेपर उसका, मैडम का, टेंशन मुझे हो रही है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं रख दूँगी चाय। अच्छा बेटी ने आज जाना ना, और बोल रही थी मम्मा, क्योंकि इससे पहले ना एक बार ये गई थी, इनका ना स्पोर्ट्स का था किसी स्कूल के साथ कंपटीशन। तो उस वजह से ये गई थी ना, तो तब टिफ़िन लेके गई थी। तो बोल रही थी मम्मा आपने ना मुझे सब्जी भेजी थी, तो वैन में आते टाइम में ना हमें लंच करना पड़ता है, तो वैन जैसे चलती है ना, तो वहाँ पे सब्जी खाना मुश्किल हो जाता है वैन में बैठ के। तो पेपर में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इनका पेपर लोकल नहीं है, यहाँ मलेरकोटला जाना है, तो वहाँ पे इनका एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस वजह से बोल रही थी मम्मा जो लंच होगा वो वैन में होगा, और मुझे है ना मतलब कुछ लिक्विड में या सूखी सब्जी कुछ मत बना के दो, ताकि मुझे ऐसा चाहिए भी है ना मैं बस जस्ट खा लूँ। तो बोल रही थी आलू वाले पराठे बना देना, और मैंने बोला जितने पेपर में जाओगी उतने आलू वाले पराठे लेके जाओगी। बोल रहे थे पहले एक बार तो बना के दो, फिर देखेंगे भी लंच टाइम हमारा कब होता है। तो इस वजह से फिर अभी सबसे पहले उठ के मैंने ना आलू बॉईल करने के लिए रखे। और वह उसको मैं सब्जी भी बनाऊंगी वो, फिर क्योंकि हस्बैंड ने तो देखिए ऑफिस लेके जाना है सब्जी। तो अब बेटा को है ना वो तो घर पे है, क्योंकि जब 10th का एग्ज़ाम होता है बेटे को छुट्टी होती है। इनके स्कूल में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इस वजह से बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने देखिए आलू बॉयल करने के लिए रख दिए, और थोड़े से आलू मैंने आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो वो मैंने रख लिया। जैसे इतनी टेंशन हो रही थी ना, मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है हम लोगों से ज़्यादा ना इस बार पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे जैस्मिन टेंशन ले रही है। सुबह ना मतलब मेरे ख्याल से ये 2 घंटे पहले ही है ना ये शावर लेके रेडी हो गई, और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मुझे ये था मैं चाय पीऊँगी और सब्ज़ी कट करूँगी, और बोल रही थी मम्मा मेरी पहले चोटियाँ कर दो, आप मुझे ना फ्री कर दो, उसके बाद बैठ के मैं बाहर आराम से पढ़ूंगी, फिर मुझे टेंशन नहीं होगी भी मैंने चोटियाँ करनी है। जब मैंने ड्रेस पहननी है वो अपना रेडी हो गई थी, उसकी चोटियाँ करने में मतलब मुझे याद ही नहीं रहा भी मैंने दलिया भी रखा हुआ था, और दलिया सारा जल गया। जब स्मेल आई तब पता चला भी दलिया का दूध सूख गया, सारा जल गया। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ, फिर मैंने सोचा भी चलो छोड़ो, अभी है ना फटाफट से उसके लिए मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि उसने खा के भी जाना है। और मैंने बोला भी देखो जब पेपर होता है ना, तो ना चाहते हुए भी भूख लगती है, तो वो अपना आराम से रोटी है ना खा के जाना। तो जिस वजह से क्या तुम्हें वहाँ पे अगर लंच टाइम का भी टाइम नहीं मिलेगा तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी, भूख भी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे आलू वाले परोठे बनाए, और वो लेके भी जाएगी, उसके लिए अलग से पैक कर दूँगी। और सच बताऊँ मैं अपनी तरफ से तो मैं बेटी को पूरा ऐसे कर रही हूँ भी हाँ अभी उसे किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, और आराम से अपना पेपर दे के आए। क्योंकि ये देखिए नॉर्मल पेपर की तरह ही, मैंने तो उसे बोला जैसे नॉर्मल पेपर होते वैसे होता है, तुम इतना मत सोचो, क्योंकि बोल रही थी टीचर और सभी लोग ऐसे कर रहे भी बोर्ड का पता नहीं क्या होता है। ये हमारे टाइम में भी हमें हुआ ही लगता था। और यहाँ पे क्या सुबह ना अर्ली मॉर्निंग उठी थी, वैसे तो कल रात को मैंने जल्दी सुला दिया था, मैं बर्तन भी नहीं धो पाई थी, पता बोल रही थी मम्मा मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि उसको आदत है मेरे साथ सोने की। फिर मैं उसी के साथ सो गई थी। हस्बैंड ने है ना आके बेटे को भी खाना वगैरह उन्होंने ही खिलाया, और बर्तन वगैरह सारे सिंक में उन्होंने रखे थे, इसलिए बर्तन भी आज भी मेरे बहुत ज़्यादा है। तो बोल रही थी मम्मा मुझे कॉफ़ी बना दो ताकि मुझे वहाँ पे नींद ना आए। तो मैं इसे बोला अभी कॉफ़ी नहीं पियोगी, मैं ना कोल्ड कॉफ़ी तुम्हारी रेडी करके रख देती हूँ शेक में, तो इस शेकर में इसे साथ में ले जाना, तो जब स्कूल जाओगी ना मतलब पेपर देने से पहले जब वैन में आराम से पी के जाना, तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्योंकि देखिए वैसे तो रात को जल्दी सो गई थी, मगर सुबह पूरे 4 बजे उठी है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन बैच की जो क्लास आनी थी ना, तो वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट थी। तो उन्होंने मतलब एक बार जो लास्ट रिवीजन बच्चों को वो करवानी है, और बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं बैच में। इसने नेक्स्ट टॉपर का बैच लिया हुआ है, और सच बताइए बहुत अच्छे से तैयार, क्योंकि मैं देख रही हूँ सच में मेरी बेटी ने बहुत पूरा साल तो देखिए इसने मैथ को लेकर बहुत अच्छे से मेहनत की है, क्योंकि इसे था भी मैं मैथ में अच्छे नंबर लेके जाऊँ। मगर है ना अभी ये 14-15 दिन तो ये है ना मतलब पूरा रात को भी पढ़ती, उसने मतलब 4-4 5-5 घंटे की डेली जो क्लास होती थी वो भी लगाती थी, और 1 बजे वो क्लास ख़त्म होती थी। उसके बाद
मतलब 3 बजे ये सोती थी, 2 घंटे ये एक्स्ट्रा देती थी, वो सारा चीज़ें जो उन्होंने सिखाई है उसकी रिवीजन में। तो बहुत मेहनत की है इसने, तो ये खुश भी बहुत है, थोड़ा इसे स्ट्रेस हो रहा है भी, हाँ अभी मम्मा बस मेरा पेपर इजी हो जाए, तो इजी आए मुझे। तो इसीलिए कल ये मंदिर भी गई थी, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा फील कर लिया था, हस्बैंड भी बोल रहे थे बीबी ने इसे अकेला मत छोड़ो, तो अभी कोई एक्स्ट्रा काम भी मत करो, इसके साथ रहो ताकि इसे स्ट्रेस ना हो, उसकी बातें सुनो, क्योंकि जब बातें करते हैं ना हम आपस में, तो इससे क्या है, बच्चों का स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो इसीलिए कल आप लोगों ने देखा होगा हम लोग मंदिर गए थे, तो काफ़ी मस्ती की, मैंने इसे अपना एक्सपीरियंस बताया, जैसे 10th और +2 में मेरे क्या हाल हुआ था पंजाबी को लेके। मैंने बहुत, हम लोगों ने मस्ती की, उतना तो शूट नहीं किया जितना हम लोगों ने मस्ती की थी। तो फाइनली इसको मैंने खिला दिया दही शक्कर, और इसका सपना था हाँ। अरे मुझे आपने देखा होगा एक वीडियो में इसने बोला मम्मा मेरे पेपर शुरू होने वाले दही शक्कर तो चलिए अभी इसको स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा, सभी लोग जा रहे हैं, कृष्णा भी आज उठ गया, हस्बैंड भी आज सारे कृष्ण कहते मेरी आंखें खुल गई, नींद टूट गई। हाँ हस्बैंड भी है ना, आराम से बैठ के उठ के बैठ के, मैं कहा क्या हुआ, टेंशन हो रही है, नहीं कर रहे, बस नींद नहीं आ रही है, इसको छोड़ने भी जाना। अभी हम लोग जा रहे हैं, 10 हो गए ना, 8-10 चलो बाय, और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग भी इसको बेस्ट ऑफ लक बोल इस वाले बोल भी सकते हैं, सब मैंने आंदा हो पहला मैंने हाँ इसने बहुत अच्छे से तैयारी की है। पहले तो कहते थे सीखे ना कि बेस्ट ऑफ लक जैसे प्री बोर्ड द टाइम पे मैं सोचा मैं तो नोट तो है नहीं की इतना भी कुछ मैं करे कितना, बट हम बहुत तैयारी की थी। हाँ देखो लॉयल है, बता रही आपको सच में जी का जैस्मिन को गंदी गाड़ी पसंद नहीं है, ठीक है, तो आज हस्बैंड ने आके 10 मिनट में गाड़ी भी साफ कर ली है ना जैस्मिन। 10 मिनट लाए भी, मेरी बेटी को गंदी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं है, नहीं तो हम ना शोर मचाते रह जाते हैं भी गाड़ी साफ कर लो, गाड़ी साफ कर लो। अभी इन्होंने 1 मिनट और बीच में बैठना है चलो लो कुंडा लगाओ, चलो अभी इसको छोड़ने चलते हैं। सो चलिए टाइम से हम लोगों को देखिए, टाइम से इसे छोड़ के आ जाए। वैसे तो स्कूल वैन में ये आगे जाएंगे, तो मतलब स्कूल पे 8:30 बजे का टाइम था, हमें ये था 8:30 बजे तक बच्चों को छोड़ के। वैसे तो उन्होंने जाना तो थोड़ा लेट ही है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और जैस्मिन मैडम कैसा लग रहा है? हाँ थोड़ा मैं पेंटर छटिया सी, मुझे डर ही लग रहा है। ओए डरन वाली कोई गल नहीं हैगी, चलो पहले मैं मैडम ने छड़ के आनी है ना बेटी को छोड़ के आए, उसके बाद अभी दूध लेने जा रहे हो। लास्ट में बोल रही थी मम्मा मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, थोड़ा घबरा रही थी वो, तो मैंने बोला कुछ नहीं होता, जितना आएगा उतना करके आ जाना, हम लोग तुम्हें कौन सा बोल रहे भी तुम्हें 100% ही लेना है। तो इस वजह से है ना, मतलब मैंने उसे बड़ा पैम्पर सा किया, फिर वो गई उसे है ना। तो सच बताइए आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हुआ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, मैंने तो ख़ास तौर पे ये चीज़ें फेस की हुई हैं भी है ना। जब एग्ज़ाम आता है, मुझे तो पंजाबी से बहुत डर लगता था, जब मेरा पंजाबी का पेपर आता था मेरे तो हाथ पैर कांपने लगते थे भी पता नहीं क्या होगा, मैं पास भी हो पाऊँगी कि नहीं, अगर फेल होगी तो सारे सब्जेक्ट में मतलब मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। पंजाबी को लेके मैंने बहुत मेहनत की है, तो वो सारी चीज़ें खुद को याद आ जाती है जो टीचरों ने इतना कुछ बोला होता है। तो मैंने इसे एक बात बोली थी, हमारे टीचर भी, तुम्हारे पापा के भी, मेरे भी, ये टीचर हमें भी बोलते थे तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम तो डम हो, डब्बू हो। ये बातें हर टीचर बच्चों को बोलता ही बोलता है। मतलब कुछ ही टीचर होते हैं जो अपने ना बच्चों को, स्टूडेंट को समझ पाते हैं भी हाँ अभी ठीक है ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो इन बच्चों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, जड़ तक कोई टीचर नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर कोशिश करते बच्चे खुद ही मेहनत करें, बच्चों के ऊपर है ना टीचर मेहनत कम करना चाहते हैं। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैंने इसीलिए हम लोगों ने, आप लोग देखा होगा मैं अपनी तरफ से, जो हस्बैंड भी कभी भी बेटी को कोई स्ट्रेस नहीं देते हैं, तो ये खुद ही स्ट्रेस लेती है। हमने इसे बोला हुआ है हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, क्योंकि जितना हमें ज़रूरत थी या जितना हम कर सकते थे हमने अपनी स्टडी में किया है, उसी तरह से तुम भी अपना जितना कर सकती हो अपना 100%, तो तुम्हें भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है जैसे टीचर बोलते हैं अभी तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी या तुम कोई काम नहीं कर सकते हो, टीचर के बोलने पे ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर अगर भगवान होते तो फिर ऐसी बात ही क्या थी, क्योंकि टीचर अभी बोलते हैं ना भी तुम लोग तो पढ़ते नहीं, नालायक हो, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, तुम्हें अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती। ये ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी बात होती है, और जैसे बच्चा पढ़ता है ना, जितना पढ़ता है धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस आ ही जाता है। और लाइफ में एक्सपीरियंस से बड़ा और कोई चीज़ नहीं है लाइफ में। मैं हम लोगों का ये अपना खुद का ना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे भी टीचर ने बोला था तुम 10th ही कर सकती हो, तुम आगे पढ़ ही नहीं सकती हो, तो मैंने ग्रेजुएशन भी की है, फिर पंजाब में रह के ही की है मैंने। चाहे मुझे पंजाबी अच्छे से नहीं आती थी, मगर मैं मेहनत करती थी। तो मेहनत कभी भी आपकी है ना
का मतलब आपको ज़िंदगी में सफलता जो दिलाएगी वो मेहनत ही दिलाएगी। तो मेरा मानना ये, मैंने जॉब भी की है और मैं बहुत अच्छी जॉब की है। मैंने ऐसा भी नहीं है मुझे छोटी मोटी जॉब की है, पूरी ही टीम हैंडल की है। और मेरा जो ना कॉन्फिडेंस था, तो उस टाइम पे मतलब हमारे जो ऑफिस के जो मेरे सीनियर थे वो भी देखते थे भी हाँ इसमें कॉन्फिडेंस का एक अलग लेवल का है। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेस हमेशा से हुआ है पंजाबी को लेके, मगर वो भी अभी मैं पंजाबी जब शादी हुई ना, मैंने पंजाबी बोलना बहुत अच्छे से सीखा। अभी बहुत कॉन्फिडेंस से पंजाबी में बात करती हूँ। आप लोगों को जज ही नहीं होगा भी मुझे पंजाबी नहीं आती है, मैंने बहुत अच्छे से सीख ली है। और धीरे धीरे जैसे भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो पढ़ना भी आ गया है मुझे, बस लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। मैं पढ़ भी पंजाबी अभी लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं अपना एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस चीज़ में भी नहीं, मुझे पंजाबी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी पंजाबी में कुछ समझाना होता है बच्चों को, और मैं बहुत अच्छे से लेसन वगैरह समझाती हूँ। तो मेरे साथ के साथ सारे काम हो गए थे, अभी बस जस्ट बर्तन रहते हैं और इसके बाद बेटी को स्कूल लेने जाना है। तो मुझे भी थोड़ी सी ये टेंशन थी भी हाँ उसका पेपर ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे पता है वो है ना, जब हमने देखा होता है ना भी मेहनत, मेरे पेरेंट्स भी मुझे कभी नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने देखा है भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है पंजाबी को लेके, इतनी मेहनत कर रही है, 4 ट्यूशनें लगाई हुई थी भी किसी टीचर की तो इसे पंजाबी समझ में आएगी। मगर सिर्फ एक वर्ड, मैं सच बताऊँ, एक वर्ड जो होता है ना टीचर का, मोटिवेशन जिसे मैं बोलती हूँ, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है भी आप बच्चों को स्कूल आए तो बच्चों को बोले भी हमें हग करो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, नहीं। मोटिवेशन का मतलब है आप बच्चों को है ना एक बार उनकी तारीफ में कुछ बोल दो ना, तो बच्चों में इतना ज़्यादा चेंज आएगा। मेरे ना टीचर ने मुझे एक बार बोला था, मैंने एक लाइन सिर्फ पढ़ के सुनाई थी पंजाबी की, उन्होंने सारे क्लास के सामने मुझे बोला भी आज भी इन्होंने मेहनत की, आज लग रहा है बिना पढ़ के आई। एक लाइन मतलब पढ़ के सुनाने से ना इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे लगा नहीं आज इतनी तारीफ हुई है, मुझे और तारीफ सुननी है ना। तो इस वजह से फिर मैंने ना धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। अपने पापा को बोला नहीं मैं पढ़ूंगी नहीं, तो मैंने बोल दिया था भी मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, या तो मुझे पंजाब से बाहर पढ़ाओ, नहीं तो मैंने यहाँ पे पढ़ना नहीं, मुझे फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ बेटी को लेने। काम तो मेरा सारा हो गया, सारा घर का काम। आज मैं छोटी सी बिंदी लगाई है कभी कभी मन कर जाता है। एक्चुअली ये बिंदी बड़ी अच्छी है, मतलब एक बार लग जाए, जैसे मेरी स्किन पे ज़्यादा बिंदियाँ रहती नहीं है, तो मैंने देखा है ये काफ़ी टाइम निकल जाती है, मतलब पूरा दिन ही। अगर हाथ भी लग जाए ना तब भी ये ख़राब नहीं होती है, तो इसलिए मैंने आज लगा ली, छोटी सी लगाई, छोटी सी। तो चलिए अभी जैस्मिन को लेने जाती हूँ। खुल जा, घर का काम तो सारा हो गया, मगर ये पता नहीं ये सामान कब उठाऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है सामान। तो चलिए फिर मिलते, देखते उसका एग्ज़ाम आज कैसा हुआ है। वही थोड़ी सी नहीं अच्छा हुआ होगा, क्योंकि उसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। जब मेहनत की हो ना तो अच्छा ही होता है एग्ज़ाम। तो उसका मैथ का था। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो जैसे ही जैस्मीन आई ना, तो उसका ना मतलब मैंने फेस देखा, तो जब सभी ने पूछा भी कैसा गया, पहले तो बोल रही एग्ज़ाम ठीक है, और जैसे ही मेरे पास आई मुझे हक करके इतना ज़ोर से रोने लगी, इसकी हालत ख़राब हो जैस्मिन का जो है ना पेपर ठीक गया, मगर इसने एक्ट ऐसा कर दिया, इसने एक्ट ऐसे किया कि ऐसे एक्टिंग कर रही, इतना ज़्यादा रोई ना ये। तो इसके फ्रेंड्स को सभी को लग रहा था भी इसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ये मुझे देखते ही रोने लगी, क्योंकि एक तो मैं गई थी, कृष्णा गया था, इसकी बुआ गई थी, सभी को देख के। और जैसे हमने पूछा ना कैसा हुआ, ये तो बोली नहीं, बस रोना शुरू कर दिया। मैं 20 नंबर का मम्मा MCQs का मैं तुक्के लगा के ठीक है, फिर रोन लगी ना ता थोड़ा ऐसा हुआ भी पता नहीं कितना। पेपर में क्या जाएगा। और सभी लोगों के अभी मुझे कॉल आ रहा है, क्या हुआ जैस्मिन का, अच्छा नहीं हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बस सौखा से बस टाइम के चक्कर से ना मैं MCQ से तुक्के लगा रही थी। एक्चुअली ये बहुत स्लो भी लिखती है, ये भी है, मैनेज नहीं करना है। बहुत छेती जानते हैं, बट ए वाला लेंथी सीखा, सारे बच्चे आते हैं, अगर आप देखें लेंथी सीखा पेपर। मैं तो स्कूल में सारे कंप्लीट कर इसने ना बस वही इसके दिमाग इसमें इसे ये था भी मेरा है ना, मैं 100 नंबर का करके पूरा 100 एटलीस्ट 90 प्लस था। हाँ, मगर इसे ये हो गया भी मम्मा मैं 20-25 नंबर का मेरा मैं तुक्के लगा के आई हूँ, क्योंकि 5 मिनट रह गए थे, तो इसे मैनेज नहीं हुआ। एक तो मैडम ये लेफ्टी है हमारी, तो चलो कोई लेफ्टी वाला थोड़ा इजी है, बिकॉज़ मैंने कोई कांदा चिपकाया सीगा ते राइट हैंड में कांदा ना लगा। अच्छा, रो रो के इतना बुरा हाल किया हुआ था इसने, सच्ची। भैया ने हाँ, मेरी फ्रेंड्स ने और मुझे आज कृष्णा इधर आओ किशु, आज कृष्णा भी बोला, पता क्या बोला, दीदी अगर तुम्हारे 50 नंबर भी आ जाए तो कोई बात नहीं है ना। क्यों बोलो, क्या बोला था? यार मैंने पता ना कि तू मेहनत कितनी। हाँ, अरे ये टिड्डू सा बोल रहा, दीदी हमें पता है ना भी तूने मेहनत की है, तुम्हारे 50 भी आ गए तब भी बहुत है। और ये बोली तू चाह रहा मेरे 50 आए। और मेरे बहुत अच्छे नंबर, बहुत हाँ,
मतलब ये उसे मनाने के ये भी इतना ज्यादा डर गया। किशु इतना डर गया होएगा मैंने देख इसलिए क्योंकि ये रोने से नहीं हटी, 4 घंटे रोती रही। तो फिर मैंने इसे ना डांट डूट के सुला दिया। फिर उसके बाद अभी खाना बनाया मैंने। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आए। हस्बैंड को भी ये तभी ये टेंशन, अभी जब उन्होंने आके पेपर देखा बोल रहे इतना तो अच्छा पेपर हुआ है, चलो पार्टी करने चलते हैं, इसका पेपर अच्छा हुआ है। तब इसको मैडम को मिल रही है पार्टी। पहले इतना रोना धोना कर लिया, अभी मैडम को मिल रही है पार्टी। तो चलो चलते हैं ना। अरे अच्छा हो बुरा हो कुछ सब चलता है ना, ये तो ऐसी इतना नहीं टेंशन लेना चाहिए। पेरेंट्स नहीं बोल रहे तो ये इतनी टेंशन ले रही है। वही तो गल है ना, मैं भी तो प्रेशर चाहूं, मैं भी ये खुद ही प्रेशर ले रही है, हम लोग नहीं डाल रहे, ये खुद ही ले रही है। इसको कुकर के ऊपर बैठाना पड़ेगा इतना प्रेशर ले रही है। हाँ कुकर भी बैठाना पड़ेगा। अभी इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं। हो आके खाना खाना, हमने तो अभी खाना कभी नहीं खाया। नहीं खाया आपने? खाना नहीं खाया हस्बैंड जी। आज सच बताऊं, जैस्मिन की हालत देख के ना मुझे अपनी याद आ गई। जब मैंने 10th के पेपर दिए थे, सच में इतना स्ट्रेस और इतनी दुखी मैं तभी हुई थी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी और मुझे ऐसा लग रहा था बस मेरे अच्छे नंबर आ जाए। तो ये इसने भी मुझे आके यही बोला, मम्मा मैं MCQs में ना तुक्के लगा के आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का ना पेपर पकड़ना शुरू कर दिया था। मेरे पास ये टाइम नहीं था भी मैं ना देखूँ भी क्या लिखा हुआ है। बस बोल रही थी मैंने, बस जस्ट है ना ABC कुछ भी सिलेक्ट करके लिख के आ गई, मैं छोड़ के तो नहीं आई। मगर बोल रही थी जब पेपर आता हो ना छोड़ के आ जाए तो फिर ऐसा लगता है जैसे जान निकल गई हो। तो इसे ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। तो हस्बैंड ने फिर मुझे दोपहर को बोला था जल्दी काम कर लेना, फिर हम लोग इसे बाहर लेके जाएंगे ताकि इसका ना माइंड फ्रेश हो जाए। मगर देखिए बच्चों के साथ जब बात करते हैं ना, तो जब मैंने इसके साथ बात की, हाँ उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए सुलाया। 4-5 घंटे कंटिन्यू ये रोती रही है। फिर मैंने इससे बात की, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो फिर उसके बाद ये नॉर्मल हुई। तो अभी हम लोग इसे इसीलिए बाहर लेके आए थे, इसीलिए मैंने आज आप लोगों से अपना भी दोबारा से एक्सपीरियंस शेयर किया।